नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि ITR 1 फॉर्म किसके लिए होता है और कौन से की चेंजेस गवर्नमेंट ने इन फॉर्म में नोटिफाई करे हैं और इससे किसको फायदा है और किसको नुकसान है और किस तरह से हम यहाँ पर अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। ये सब बातें हम इस वीडियो में जानकर चलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ITR 1 फॉर्म किसके लिए होता है। तो ITR फॉर्म बेसिकली रेजिडेंट्स के लिए होता है। अब ये मतलब कौन सी इनकम इसमें रिपोर्ट की जाती है। इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर सैलरी की, पेंशन की इनकम रिपोर्ट होती है, आपकी अदर सोर्स की इनकम जैसे कि अगर आपका बैंक से कोई इंटरेस्ट आ रहा है, एफडीज का, सेविंग का, ठीक है, या फिर आपकी कोई फैमिली पेंशन आ रही है वो इसमें रिपोर्ट होती है। आपकी हाउस प्रॉपर्टी का कोई इनकम या लॉस है वो इसमें रिपोर्ट होता है। आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है 5000 तक की इसमें रिपोर्ट होती है। बट टोटली अगर हम लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 50 लाख से ज्यादा की इनकम रिपोर्ट नहीं होती है। तो यहाँ मतलब 50 लाख तक की इनकम ही रिपोर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है, ITR फॉर्म इनके लिए है, बट क्या चेंजेस हुए हैं, इससे टैक्स पेयर्स को क्या फायदा है। मीन्स आप लोग कहेंगे कि इससे हमें क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ है जो इस बार चेंजेस हुए हैं। तो चलो जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हाउस प्रॉपर्टी की, तो हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पर जो शो होती है, यहाँ पर आप 2 हाउस प्रॉपर्टी इस बार शो कर सकते हो। मतलब हाउस प्रॉपर्टी का जैसे कि लॉस है आपका, अगर पहले क्या होता था आप एक ही हाउस प्रॉपर्टी का लॉस या इनकम शो कर सकते थे, अब आप क्या कर पाओगे 2 हाउस प्रॉपर्टी के लॉस या इनकम को शो कर पाओगे। तो उससे क्या होगा, अगर लॉस शो किया तो आपका प्रॉफिट सेव होगा, ठीक है, नो डाउट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें सेकंड चेंज आया है, इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो सेक्शन 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जहां पर आपको 1.25 लाख की एग्जम्पशन मिलती है। तो यहाँ पर आप अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1.25 लाख है वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, बट आप इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो इससे भी आपको फायदा है कि देखो अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और आपकी इतनी एग्जम्पशन बनती है तो आप इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें और क्या इसमें की चेंजेस आए हैं, तो चलो आगे जानते हैं। अब इसमें जो डिडक्शंस है, आप देखो डिडक्शंस में उन लोगों के लिए नुकसान हुआ है जो कि थोड़ी फेक डिडक्शंस ले लेते थे। अब यहाँ पर आपसे मांगी जा रही है 80C से 80U की जो डिडक्शंस डिटेलिंग में, तो डिटेलिंग में होगा तो आप फेक डिडक्शंस का फायदा नहीं ले पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, और इसमें जो हमारा पॉलिटिकल पार्टी, जो ये भी डिडक्शंस में ही आती है बेसिकली वैसे देखा जाए तो जो पॉलिटिकल पार्टी है जिनको जो आप दिखा देते थे वहां पे कि हमने डोनेशन करी है पॉलिटिकल पार्टी को, तो अब वो भी आप फेक नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें आपको पार्टी का नेम भी देना पड़ेगा और पार्टी का पैन नंबर भी देना पड़ेगा। तो जो लोग अभी तक ऐसा करते थे वो थोड़े सावधान हो जाइए, तो अब वो इस तरह का बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें और तरह की भी डिडक्शंस और तरह के बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर पहले आप क्या करते थे, अपनी जो डिटेल्स देते थे, प्राइमरी देते थे, सेकेंडरी डिटेल्स की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं रहती थी, बट अब आपको अपना प्राइमरी सेकेंडरी सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, जैसे ईमेल ID वगैरह। और इसके बाद अगर हम बात करें इसमें आधार की, पहले आप आधार इनरोल